याकूब 1 अध्याय उसकी दूसरी आयत से लेकर हम पढ़ेंगे 8 आयत तक। याकूब 2 अध्याय दूसरा वचन मैं पढ़ूंगा, तीसरा वचन आप लोग, चौथा मैं पढ़ूंगा तो पांचवा आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। याकूब 1 अध्याय उसकी दूसरी आयत, ठीक है। एक वचन में एक लोग आप पढ़िएगा। याकूब 1 अध्याय दूसरी आयत को मैं पढ़ता हूँ। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। तीसरी आयत आप लोग पढ़ेंगे। इसको पूरा पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती है और उछलती है। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। बस बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन को पढ़ने के लिए। प्रभु हमें इस वचन के द्वारा आशीष करे। हे हमारे दयालु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए, जो आपने हमें एक बार मौका दिया कि हम आपके वचन से सीख सके और अपने आत्मिक जीवन में हम उन्नति कर सके और हम अपने जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा कर सके। चाहे परीक्षा आए, चाहे दुख आए, चाहे कोई भी समस्या हमारे जीवन में आती है, उन समस्याओं के द्वारा प्रभु जी हमारा विश्वास और अधिक मजबूत होता है और हम अपने आप को जांचने पाते हैं कि हम कितना विश्वास में मजबूत हैं, कितना हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है। इन सब बातों का पता तभी चलता है जब हम समस्याओं से होकर गुजरते हैं, जब हम तकलीफ और दुख को हम सहते हैं। तो आप हमारी मदद करें कि हम इस समस्याओं में आपको हम देखने वाला बन सके, हमारे जीवन में हम आपकी उपस्थिति को महसूस करने वाला बन सके। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए इस प्रार्थना का हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन को पढ़ने के लिए। याकूब 1 अध्याय इसकी दूसरी आयत से लेकर हम 8वीं आयत तक आज हम देखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं याकूब यहूदी गोत्र को ये पत्री लिख रहा है और यहूदी गोत्र के जो विश्वासी लोग थे वो विश्वास के कारण सताए जा रहे थे। यहूदी भाइयों के कारण ही, यहूदी जो अविश्वासी यहूदी थे, वो लोग जो यहूदी विश्वासी भाई बहन थे उनको सता रहे थे, उनको प्रताड़ित कर रहे थे, उनको यहाँ तक कि उनको घर से भी निकाला जा रहा था, उनके बच्चों को, उनके परिवार वालों को सताया जा रहा था और ये लोग अपने घर बार छोड़कर तितर बितर हो गए थे, अलग अलग जगह रहने पर मजबूर हो गए थे और यहाँ तक हो गया था कि ये अपने विश्वास को खोने के खतरे में पड़ गए थे, जिसके कारण याकूब इन पत्री को लिख रहा है कि अपने विश्वास को थामे रहो इन समस्या के दौरान भी, क्योंकि इन्हीं समस्याओं से में ही तुम्हारा असली विश्वास की परख होती है कि तुम कितने प्रभु में मजबूत होते। इसका मतलब ये नहीं कि ये पत्री सिर्फ यहूदी भाइयों के लिए लिखा गया है, नहीं, ये पत्री उन सब मसीह भाई बहनों के लिए लिखा गया जो सच में विश्वास के कारण सताए जाते हैं, विश्वास के कारण वो प्रताड़ित किए जाते हैं और संकट और क्लेश उनके जीवन में आते हैं, दुख और तकलीफ उनके जीवन में आते हैं। ये पत्री उन सब भाई बहनों के प्रोत्साहन के लिए है कि परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है और परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास में परिपक्व बने और हमारा विश्वास सिद्ध हो और हम विश्वास में सिद्ध होकर परमेश्वर की महिमा कर सके। तो याकूब यहाँ पे दूसरी आयत में लिखता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। तो याकूब यहाँ नहीं, ये नहीं बताने का मतलब ये नहीं कि परीक्षा हमारे जीवन के लिए आनंद है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ बताया जाता है कि परीक्षा में जब पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो। क्यों समझें? क्योंकि हम इसी परीक्षा की वजह से हमारा विश्वास और अधिक मजबूत होता है, हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है, हमारे अंदर एक सहनशीलता हमारे अंदर उत्पन्न होती है। ये सब चीजें कब होती है? जब हम विश्वास के कारण, जब परीक्षा के कारण सताव हमारे जीवन में आता है तो हमारा विश्वास और अधिक मजबूत होता है। इसलिए हम आनंदित हों क्योंकि इसी परीक्षा जब हमारे जीवन में आते, दुख जब हमारे जीवन में आते, हमारा विश्वास मजबूत होता है, हमारा धीरज, हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितना धीरज है, हमारे अंदर कितना सहनशीलता है। ये सब चीजें कब पता चलती है? जब हमारे जीवन में दुख आती है, तकलीफ आती है, संकट आती है।
जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है तो हम बहुत अच्छी तरीके से हम प्रभु यीशु मसीह पर अपने विश्वास को दिखा सकते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में दुख आती है, तकलीफ आती है, समस्या आती है, हमारा हो सकता है कि हमारा जॉब छूट जाए, हो सकता है कि हमारे घर वाले हमें निकाल दे, उस समय हम कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसे हम अपने जीवन को दूसरों के सामने प्रदर्शित करते हैं, ये हमारे विश्वास को दर्शाता है कि हमारा विश्वास किस पे है, हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे है या नहीं। उस समय हम अपने आप को जांच सकते हैं कि सच में मैं प्रभु पे विश्वास करता हूँ, सच में उस सच्चे खुदा को जानता हूँ। तो हमारे जीवन में परीक्षाएं आएंगी। यहाँ पे याकूब लिखता है कि परीक्षाएं नहीं बल्कि नाना प्रकार की परीक्षाएं हमारे जीवन में आएंगी। तो याद रखें, अगर हम मसीह हैं तो हमारे जीवन में सर्वप्रथम परीक्षाएं आएंगी। हम देख सकते हैं अय्यूब के जीवन में भी परीक्षाएं आए। उसके पास जब सब कुछ अच्छा था, सारा भेड़ बकरियां, धन दौलत, और उसके अच्छे खासे परिवार थे, उनकी बेटियां थे, उनके वो शादीशुदा थे, अच्छे खासे उसके परिवार व दामाद थे, सब कुछ सही था, सब कुछ सेटअप था उनके जीवन में। वो हर दिन अपने पापों के लिए बलिदान भी चढ़ाता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि शैतान और परमेश्वर के बीच में बातचीत हुई और परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि देखो मेरा अय्यूब को तुम कहाँ से आ रहे हो? शैतान बोला मैं घूमते घामते इधर उधर से आ रहा हूँ। और उसने परमेश्वर ने पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पे दृष्टि की? पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी भर में उसके जैसा धर्मी व्यक्ति कोई नहीं है और वो हमेशा अपने जीवन के द्वारा मुझे प्रसन्न करता है। तो शैतान ने वो बोला तूने उनको क्या तूने सब कुछ दे रखा है, धन संपत्ति दे रखा था, सब कुछ उसे दे रखा है, इसलिए तेरा आदर करता है। एक बार तू उसको छीन ले सब कुछ, देखना तेरे मुंह पे तुझे गाली देगा, तेरे मुंह पे तेरा निरादर करेगा, तेरी महिमा वो नहीं करेगा, तेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगा। तो परमेश्वर ने बोला जा तुझे जो कुछ करना है कर, लेकिन उसके शरीर पे हाथ नहीं लगाना, उसके प्राण पे हाथ नहीं लगाना। देख सकते किस प्रकार उसका सारा एक झटके में उसकी सब कुछ चला जाता है और एक के बाद एक उसको सदमा पहुंचता है। पहले उसके देख सकते हैं कि उसकी भेड़ बकरियां जो दास चढ़ा रहा था उसको लोग लेके चले जाते हैं और उसकी बेटियां खत्म हो जाती है और उसका सब कुछ एकाएक धीरे 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 कर एक के बाद एक दुख का समाचार उसके जीवन में दास लेके आता है कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। एक के बाद एक विपत्ति का समाचार उसके जीवन में लेके आता है और इतनी सारी विपत्तियों का समाचार सुनने के बावजूद भी, इतने सारे दुख और संकट उसके जीवन में आने के बावजूद भी, उसका धन संपत्ति, उसका भेड़ बकरी और उसके परिवार, उसके बच्चे, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन फिर भी अंत में उसने बोला कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ही लिया और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कितनी अद्भुत बात है कि वो सिर्फ जब सब कुछ उसके जीवन में सही था तभी ही धन्यवाद नहीं दिया, लेकिन जब सब कुछ छिन गया उसके जीवन से, सब कुछ खत्म हो गया उसके जीवन से, तो भी उसने खुदा को धन्यवाद दिया, क्योंकि खुदा ने ही दिया था, खुदा ने दिए हैं। फिर भी खुदा हमें खिलाता है। हम नहीं जानते हमारा जीवन कैसे कट रहा है, लेकिन फिर भी खुदा हर दिन हमें भोजन देता है, हर दिन हमारी सोते, हर दिन उसे परमेश्वर उसे दूध देता है, हर दिन उसे भोजन खिलाता है। पूरे साल भर बिना जॉब के निकल गया, फिर भी हम हर दिन खा रहे हैं, हर दिन परमेश्वर उसे खिला रहा है, हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही है। क्या हम ऐसी परिस्थितियों में भी क्या हम खुदा को धन्यवाद दे सकते हैं? खुदा ने अभी तक हमें संभाला, वो बिना जॉब को भी परमेश्वर हमें आशीषित किया, परमेश्वर हमें विश्वास में बढ़ा रहा है, परमेश्वर हमारे परिवार को संभाल रहा है। खुदा का धन्यवाद हो। क्या हम ऐसी परिस्थितियों में खुदा को धन्यवाद देते हैं? हाँ, तभी हम सच में एक सच्चे मसीह के रूप में अपने आप को गवाही दे पाएंगे, प्रदर्शित कर पाएंगे। हाँ, मैं सच्चा मसीह हूँ। कैसे? कि मैं दुख में भी खुदा को धन्यवाद देना जानता हूँ, खुदा पे भरोसा रखना जानता हूँ। इस बात को हम यहाँ पे अय्यूब हमें न केवल यहूदी भाइयों को बल्कि हम सबको जो दुख में गुजर रहे हैं, जो समस्याओं में गुजर रहे हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जो जॉब की तंगी से गुजर रहे हैं, जो पारिवारिक समस्याओं से गुजर रहे हैं, हर किसी के लिए यहाँ याकूब बताता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। नाना प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, ये 100% सत्य है, लेकिन याकूब बताता है कि नाना प्रकार की परीक्षाएं आएंगी। मेरे जीवन में अलग परीक्षाएं हैं, हो सकता है आपके जीवन में अलग परीक्षाएं हो सकता है कि आप पारिवारिक समस्याओं से गुजर रहे हो सकता है कि आपके हस्बैंड वाइफ में बन नहीं रही हो सकता है कि आप एक अलग जॉब की समस्या से गुजर रहे हो सकता है कि आप अपने भाई बहन में आपकी बन नहीं रही हो, या आपके माता पिता में बन नहीं रही हो, या पारिवारिक झगड़े आपके जीवन में हो। अलग अलग हमारे जीवन में समस्याएं हैं,
तो हम अलग अलग परीक्षाओं से गुजर रहे होते हैं। तो यहाँ लगता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। क्यों क्यों इसको आनंद की बात समझे? तो यहाँ पे याकूब आगे बताता है, याकूब 1 अध्याय उसकी अगली आयत जब हम पढ़ते थे, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। क्यों क्यों हम आनंद की बात समझें? हम याकूब यहाँ पे ये नहीं कहता परीक्षा है तो आनंद करो, नहीं। आनंद मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि ये परीक्षा जब आए तो हमारा विश्वास परखा जाता है, और विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हम एक सहनशील बनते हैं, हमारे अंदर धैर्य उत्पन्न होता है। एक हमारा असली धीरज कब पता चलता है? जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है, जब हम सब कुछ सही होता है, हम किसी को बोलते हैं प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं प्रभु मैं आनंदित हूँ, पर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन एक समय आता है जब हम रास्ते में से चल रहे हैं, कोई मैं बाइक से चल रहा हूँ, आगे से कोई आ गया, अचानक कोई मुझे धक्का मार के चला गया। उस समय हम कैसा रिएक्ट करते हैं? उस समय हमारे मुंह से कौन सा शब्द निकलता है? ये सब चीजें इसलिए होती है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसी परिस्थितियों में भी हम अगले व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सके, अगले व्यक्ति के लिए हम दुआ कर सके। परमेश्वर उसे बुद्धि दे, परमेश्वर उनको समझ दे, परमेश्वर उनको बुद्धि और ज्ञान दे के सही तरीके से वो ड्राइव कर सके, सही तरीके से गाड़ी चला सके, ताकि आगे चलकर किसी का एक्सीडेंट न हो इनके हाथों से। तो असली विश्वास तब पता नहीं चलता है जब हमारे जीवन में सब कुछ सही होता है। असली विश्वास तब पता चलता है, असली धीरज तब हमारे अंदर उत्पन्न होता है जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं। हम यीशु के जीवन को हम देख सकते हैं। यीशु ने अपने जीवन में कई सारी परीक्षाओं का उसने सामना किया, कई सारी परीक्षाएं उनके जीवन में आई। एक परीक्षा नहीं आई, जब वो छोटा था तो उसने एक स्वप्न देखा था कि मेरे भाई, मेरे माता पिता सब मुझे एक दिन दंडवत करेंगे और मैं उनका अधिकारी होऊंगा। तो उस समय उनके भाई, उनके माता पिता ने उनका बातों को बिलीव नहीं किया, और जब कुछ एक समय आया उनके भाई उनसे जलने लगे और उनको चाहता था ये इसको मैं किस तरह अपने रास्ते से हटाऊं। तो एक दिन वो भोजन लेके अपने भाई को देने आ रहा था। जब वो भेड़ बकरियां उसके भाई लोग चढ़ा रहे थे तो देखा कि वो मेरा यीशु आ रहा है, तो उसको आज हम इसको मार देते हैं। तो उनने मारने का विचार किया, लेकिन उसका जो भाई बिन्यामीन था उसने बोला नहीं, इसको मारते नहीं है, इसे गड्ढे में डाल देते हैं। तो उसे गड्ढे में डाल दिया। और लेकिन कुछ समय बाद वहां पे कुछ लोग आ रहे थे उधर से, तो उसने बोला कि एक काम करते हैं, इसको गड्ढे में डाल के क्या करता है, इसको बेच देते हैं इनके साथ। और उनको बेच दिया। वो लोग फिरौन राजा के यहाँ काम करते थे और वो लोग मिस्र के थे। तो उसने जाके वो फिरौन राजा के यहाँ बेच दिया और वो फिरौन राजा के यहाँ काम करने लगा। और वहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार उनके जब काम करने लगा उनके जीवन में एक व्यभिचार में पड़ने की समस्या आ गई। और फिरौन की जो स्त्री थी, फिरौन की जो पत्नी थी, वो याकूब को फंसाने की कोशिश कर रही थी व्यभिचार में। और वो जो व्यभिचार की परीक्षाएं उनके जीवन में आई, और वहां से उसने परमेश्वर का वो भय मानता था, परमेश्वर का वो आदर करता था, परमेश्वर पर विश्वास करता था, इसलिए उसने उनके साथ व्यभिचार करना नहीं चाहा और वहां से वो भागा। जिसके कारण उस स्त्री ने उसके ऊपर गलत आरोप लगाया, ये मेरे साथ व्यभिचार करना चाहता था, देखो उसका कपड़ा मेरे हाथ में है, जिसके कारण उसे जेल में डाल दिया गया। लेकिन यीशु फिर भी नहीं घबराया। उस समय भी परमेश्वर पर उसने भरोसा रखा। जब जेल में वो था, बंदीगृह में वो था, खुदा ने वहाँ पे भी उसे आशीषित किया। और जो बंदीगृह में था, दरोगा ने उस कैदियों के ऊपर उसको अधिकारी ठहराया। और हम देखते हैं खुदा ने किस तरह वहाँ पे आशीषित किया, किस तरह वहाँ से उसको जेल से भी बाहर निकाला और पूरे मिस्र देश का उसे प्रधानमंत्री बना दिया। तो हम देख सकते हैं कि ट्रायल्स उसके जीवन में अलग अलग तरीके से आया। पहले उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, पहले तो उसे मारने का विचार किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे बदल दिया। उसके भाइयों ने उसे बेच दिया और उसको मिस्र पहुंचाएगा। मिस्र में भी वहाँ पे जब वो शासन कर रहा था तो वहाँ पे उसे व्यभिचार के आरोप में, उसे गलत तरीके से, झूठ के आरोप में उसे जेल में सहना पड़ा। तो हमारे जीवन में ऐसी समस्या आएंगे, लोग झूठ बोलकर हमें गलत तरीके से हमें फंसाएंगे। हो सकता है कि झूठ बोलकर हमारे जॉब को भी छीनने की कोशिश करेंगे, हमारे परिवार में लड़ाई झगड़ा लड़ाने की कोशिश करेंगे। ये सब चीजें शैतान करवाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम अपने मुंह से परमेश्वर का निरादर करें, जैसे वो अय्यूब के जीवन में करवाना चाहा। ये खुदा की निंदा करे, खुदा की बुराई करे, खुदा की प्रशंसा न करे। उसी तरह शैतान ये सब चीजें हमारे जीवन में लेके आता है कि ताकि हम
परमेश्वर की बुराई करें, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि समस्या इस हमारे जीवन में इसलिए आती है ताकि इन समस्याओं के दौरान हम विश्वास में मजबूत बन सके, विश्वास में हमें विश्वास को परमेश्वर परख सके, ताकि इसी विश्वास के परखे जाने से हमारे अंदर क्या आता है, धीरज आता है। धीरज कब आता है? जब लोग हमें अटैक करते हैं, लोग हमें गुस्सा दिलाते हैं, लोग हमें बार बार हमारे विरोध में बुरी बातें कहते हैं, उस समय हम कैसा रिएक्ट करते हैं? उस समय क्या हम धीरज से सहते हैं उन सब बातों को? क्या हम धीरज धरते हैं? परमेश्वर उनका लेखा लेगा, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। एक दिन परमेश्वर हर एक बातों का लेखा लेगा, क्योंकि लेखा लेना परमेश्वर का काम है। तो हमारे जीवन में समस्या आती है, दुख आती है, ताकि हमारा विश्वास परखा जाता है, तो धीरज उत्पन्न होता है। हम पढ़ेंगे रोमियो 5 अध्याय उसके 3 से लेकर 5 तक। रोमियो 5 अध्याय 3 से लेकर 5 तक। रोमियो 5 अध्याय उसकी 3 से लेकर 5 तक। रोमियो 5 अध्याय 3 से लेकर 5 तक। यहाँ लिखा है, केवल यह नहीं कि वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। क्या बोलता है यहाँ पौलुस? केवल यह नहीं कि वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। क्यों क्लेश? हमारे यहाँ पे समस्या है, परीक्षा नहीं, बल्कि क्लेश। क्लेश क्या होता है? समस्या परीक्षा होती है कि हम चलो खाना पीना हमारे मिल रहा है, लेकिन क्लेश क्या होता है कि एक तो खाना नहीं है, ऊपर से और पड़ोसी हमें सता रहे हैं, ऊपर से दोस्त लोग जो कर्जा लेकर वो हमें मांगने के लिए आ रहे हैं, ऊपर से माता पिता और हमें बुरा भला कर रहे हैं, तुम निकम्मा हो, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है। यानी एक तो समस्या है, जॉब नहीं है, ऊपर से खाने को घर में नहीं है, ऊपर से दोस्त लोग पैसे मांगने आ रहे हैं, ऊपर से माँ बाप और सता रहे हैं। ये क्या होता है? क्लेश। यानी हम यहाँ लिखा है, केवल यह नहीं कि वरन हम क्लेशों में घमंड करें। क्यों घमंड करें? यह जानकर कि क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है। वहां पे याकूब क्या बोलता है कि नाना प्रकार की परीक्षा आएंगे, नाना प्रकार की क्लेश आएंगे, क्यों हम घमंड करें, क्यों हम आनंद करें? क्योंकि इनके परखे जाने से हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है। यही धीरज एक दिन हमें प्रभु की करीबी में पहुंचाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। धीरज, हमारे अंदर धीरज होना चाहिए। कोई नहीं, ये भाई कितनों मुझे सता ले, लेकिन कभी मैं अपने मुंह से इस भाई की बुराई नहीं करूंगा, इस भाई की निंदा नहीं करूंगा, इस भाई की हम कभी गाली नहीं दूंगा अपने मुंह से। क्यों? क्योंकि वो उसी समय जब वो भाई हमें सता रहे हैं, जो भाई हमें दुख दे रहे हैं, गलत तरीके से हमें टॉर्चर कर रहे हैं, उसी समय परमेश्वर हमारे अंदर क्या उत्पन्न करता है? धीरज उत्पन्न करता है। धीरज धरे रहा, धीरज धरे रहा, मैं इनसे बदला लूंगा, मैं इनका लेखा लूंगा, क्योंकि बदला लेना मेरा काम है, परमेश्वर ने खुद बोला है। तो हमें हर बात में धीरज धरना है। कोई कुछ भी बोले, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें धीरज धरना है। एक दिन परमेश्वर हर बातों का पलटा लेगा। परमेश्वर हमारी एक एक आंसुओं का हिसाब लेगा लोगों से। तो हमें इस बात को, हर चीजों को परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना है। क्यों हमारे जीवन में परीक्षा, ट्रायल्स के ऊपर ट्रायल्स आती है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर धीरज उत्पन्न हो, और हम अंत तक धीरज धरे रहेंगे तो परमेश्वर हम सच में उस उद्धार जो हमारा सच में हमारा उद्धार होगा। इसका मतलब उद्धार नहीं हुआ, नहीं, उद्धार हो चुका है, लेकिन हम उद्धार में तब बने रहेंगे जब हमारे अंदर वो धीरज, जब तक हमारे अंदर बना रहेगा। यहाँ पे लिखता है कि हम क्लेशों में भी घमंड करें, और यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और निकलने से आशा उत्पन्न होती है। तो धीरज से क्या निकलता है? हम खरे निकलते हैं। जिस प्रकार एक सोने को भट्टी में तपाया जाता है, तो जब वो उससे पहले वो काला होता है, उसके बाद उसे तपाया जाता है तो वो एक सोना बन जाता है, और लोग उसकी कीमत लगाते हैं। उससे पहले उसकी कोई कीमत नहीं थी। तो हम याद रखें, अगर हमें हीरा बनना है, अगर हमें सोना बनना है, तो हमें धीरज धरना है। हम परीक्षाओं के दौरान परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है। क्यों परखता है? ताकि हमारे अंदर धीरज उत्पन्न हो। आगे हम याकूब में पढ़ते हैं, आगे लिखता है, विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तो क्या बोलता है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो, उसको काम करने दो। ये नहीं कि अरे अब कितना धीरज धरें, कितना सहन करें, बहुत हो गया, मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा होता पुरुष पे, बहुत हो गया इन लोगों की,
अब इतना क्रूस पे चढ़ गए, हमने कील ठुकवा लिया, माथों पे मुकुट पहन लिया और अब सब कुछ पहन लिया, अब ये लोग मेरे ऊपर थूक रहे हैं, ऊपर से और गाली भी दे रहे हैं। वो बोलता बहुत हुआ, इन सबको नाश करो। सोचो आज हम यहाँ पे बैठे नहीं होते। उसने धीरज धरा और अपनी सहनशीलता को दिखाया। उसने प्रार्थना की, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में परमेश्वर नाना प्रकार की परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है, ट्रायल्स आती है। ये सब चीजें हमारे भले के लिए, हमारे विश्वास की मजबूती के लिए है। क्यों? क्योंकि इससे हमें हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को जब हम पूरी तरीके से काम करने देते हैं तो हम खरे निकलते हैं। और यहाँ लिखा है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और सिद्ध बन जाओ। परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध बने, हम पूरे और सिद्ध बने। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। किस बात में हम सिद्ध बने? हमारा पिता किस बात में सिद्ध है? हमारा पिता एक बात में सबसे ज्यादा दयावंत है, सिद्ध है, वो है दया में हमारा पिता सिद्ध है। हम दयावंत बने, हम सिद्ध बने, हम विश्वास में, हम धीरज में, हम प्रेम में, हम हर प्रकार के जो आत्मा के 9 फल है, गलतियों 5 अध्याय उसकी 22 आयत में, प्रेम, विश्वास, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, इन सब बातों में हम क्या बने? सिद्ध बने, क्योंकि हमारा पिता इन सब बातों में क्या था? सिद्ध था। तो इसलिए याद रखें, हमारे जीवन में ट्रायल्स, परीक्षाएं, ये सब चीजें हम जब गुजर रहे हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हर एक बात में हम सिद्ध बने। प्रेम में सिद्ध बने, विश्वास में सिद्ध बने, धीरज में सिद्ध बने, नम्रता में सिद्ध बने, भलाई करने में हम सिद्ध बने, हर बातों में हम सिद्ध बने, क्योंकि हमारा पिता चाहता है कि हम सिद्ध बने, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा यीशु मसीह सिद्ध था। हम पढ़ेंगे पहला पतरस 1 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत। पहला पतरस 1 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत। 1 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत। यहाँ लिखा है, पहला पतरस 1 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत। इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। क्या लिखा है? इस कारण तुम मग्न हो, और यद्यपि अभी कुछ दिन नाना प्रकार की परीक्षा कारण दुखी हो। यहाँ पतरस भी बताता है, अगर हम मसीह हैं तो हमारे जीवन में ट्रायल्स आएंगी, हमारे जीवन में ना केवल ट्रायल्स बल्कि नाना प्रकार के ट्रायल्स आएंगे, नाना प्रकार की परीक्षाएं आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि हमारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नासवान सोने, सोना जो है वो नासवान एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा विश्वास उस नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। और लिखा है कि यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। एक दिन जब यीशु मसीह प्रकट होगा, यही विश्वास, जो हमारा परखा हुआ विश्वास, परमेश्वर हमारे विश्वास की प्रशंसा करेगा, महिमा करेगा, हम उसके लिए आदर का कारण ठहरेंगे। तो इसलिए हम याद रखें कि हमारा परखा हुआ विश्वास, ये एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख, हम परमेश्वर हमारा आदर करेगा, हमारी महिमा करेगा, हम प्रशंसा का कारण ठहरेंगे। तो इसलिए हम परमेश्वर, हम परीक्षाओं में हम गुजरते हैं ताकि हमारा विश्वास रखा जाए और हम धीरज हमारे अंदर उत्पन्न हो, और उस धीरज को हम पूरा काम करने दें ताकि हम पूरे और सिद्ध बन सके। हम दाऊद के जीवन से हम इस बात को सीख सकते हैं। जब हम भजन में पढ़ते हैं, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, पहला राजा में, हम दूसरा राजा में इन बातों को पढ़ते हैं दाऊद के जीवन में, तो किस प्रकार वो परीक्षाओं से गुजरा, किस प्रकार उसके खुद के बेटे उसके पीछे पड़ गए थे, खुद के ससुर उसके पीछे पड़ गए थे, उसका सब कुछ छिन गया था, लेकिन फिर भी उस दुखों में भी वो परमेश्वर की महिमा करना नहीं छोड़ा, परमेश्वर की बड़ाई करना नहीं छोड़ा, परमेश्वर भरोसा करना नहीं छोड़ा। हम पढ़ेंगे भजन 23, भजन संहिता 23। देखते हैं हम किस प्रकार दाऊद यहाँ दुख में भी परमेश्वर की महिमा कर रहा है, परमेश्वर के ऊपर अपने भरोसे को दिखा रहा है। भजन 23 यहाँ लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है। वह मेरे जी ले आता है, और धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है।
तेरे सोते और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती। चाहे मैं घोर अंधकार की भड़ई में, चाहे मेरे पास कुछ भी क्यों ना हो, और चाहे मेरे पास ना भी हो, कुछ भी ना हो सकता है आपके पास पहनने के कपड़े ना हो सकता है आपके पास खाने के भोजन ना हो सकता है कि आपके पास खुद के परिवार वाले आपके विरोध में आपको छोड़ दिए हो सकता है आपसे कोई प्यार करे या ना करे, लेकिन दाऊद बताता है तो भी ये सब क्या है, घोर अंधकार है। लिखा है कि तो भी घोर अंधकार की तराई में होकर भी चलूं, चाहे मैं दुख की उस घोर अंधकार की तराई में भी होकर चलूं, तो भी हानि से नहीं डरूंगा। चाहे कुछ भी हानि हो उनकी वजह से, हो सकता है कि जॉब की हानि की वजह से हमारे पास भोजन न हो तो हमारा शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर पड़ता जाए, हम बीमार पड़ते जाए, वो भी हानि से मैं नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तू मेरे साथ रहता है। ऐसे बहुत सारे दास है, कई दिन तक वो भूखे रहे, कई दिन तक वो प्यासे रहे, जंगल में वो भटकते रहे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसका साथ नहीं छोड़ा। ये सब चीजें इसलिए होता है ताकि हम पूरे और सिद्ध बन सके, ताकि हम धीरजवंत बन सके, ताकि हम दयावंत बन सके, ताकि हम परमेश्वर के समान प्रेमी बन सके। यह लिखा है क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। क्या बोलता है दाऊद? जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता है तो भी खुदा मेरे साथ रहता है, और जब मेरे पास सब कुछ होता है तो भी खुदा मेरे साथ रहता है। तो हर परिस्थिति में, चाहे समस्या हो चाहे समस्या नहीं हो, हर परिस्थिति में हम खुदा पे भरोसा रखें, उसको धन्यवाद दें और उसकी प्रशंसा करें, उसकी बड़ाई करें। यहाँ लिखा है कि तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, और तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हम दाऊद के जीवन से देख सकते हैं, उसका जीवन ऐसा खुशहाल भरा नहीं था हमेशा। हमें अधिकतर तो वो हमेशा समस्याओं से, दुखों से घिरा था उसका जीवन, लेकिन फिर भी वो भजन में लिखता है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेंगी। याद रखें, अगर आपके पास दुख है, तकलीफ है, समस्या है, आप बिना भोजन के कई दिनों तक रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है, और परमेश्वर आपके दुखों में है। परमेश्वर चाहता है कि इन दुखों में भी रहकर आप खुदा की महिमा करें, खुदा की बड़ाई करें, हर परिस्थिति में आपको उसके ऊपर भरोसा रखना सीख सकें। तो याद रखें, दुख और समस्या और तकलीफ में जब हम गुजरते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा मेरे साथ नहीं है। हकीकत में खुदा सबसे ज्यादा तभी प्रसन्न होता है जब आप समस्याओं के बीच में से होकर गुजरते हैं, और उस समय आप उनकी बड़ाई करते हैं, उस समय उस पर भरोसा करते हैं, तो खुदा सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है। आगे हम याकूब में पढ़ते हैं, आगे लिखा है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे अंदर किसी बात की घटी रहे। परमेश्वर नहीं चाहता है कि संसार जब हमें देखे, हमारे अंदर कुछ कमियां को देखे। पौलुस क्या बोलता है? मेरा अनुकरण करो, मैं अपने आप में कोई दोष नहीं पाता। ऐसा कोई व्यक्ति बोल सकता है आज के दिन में मैं अपने आप में कोई दोष नहीं पाता? पौलुस ने बोला। तो इसी तरह हमें भी बनना है, हमारे अंदर कोई घटी ना हो, लोग हमारे अंदर में कोई घटी निकाल ना सके। तो इसलिए ट्रायल्स आता है, इसलिए हम ट्रायल से घबराए नहीं, समस्याओं से घबराए नहीं, क्योंकि तभी हम आनंदित हो। क्यों आनंदित हो? क्योंकि इस ट्रायल्स के आने से, इस परीक्षा आने से हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है, हमारे अंदर सिद्धता आती है, और हमें किसी बात की घटी नहीं होती। किसी बात की घटी मतलब वो चावल दाल से नहीं है, नौकरी से नहीं है, मतलब हमारे अंदर विश्वास की घटी ना हो, हमारे अंदर प्रेम की घटी ना हो, हमारे अंदर नम्रता की घटी ना हो, हमारे अंदर संयम की घटी ना हो, धीरज की घटी ना हो, इन सब बातों की घटी ना हो। हम गलतियों 5 अध्याय उसकी 22 में पढ़ते हैं। गलतियों 5 अध्याय 22 आयत, गलतियों 5 अध्याय उसकी 22 आयत, यहाँ लिखा है गलतियों 5 अध्याय 22 आयत, गलतियों 5 अध्याय उसकी 22 आयत, यहाँ लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी घटी की बात बोल रही है? हमारे अंदर किस चीज की घटी नहीं होनी चाहिए? प्रेम की घटी नहीं होनी चाहिए। चाहे हम दुख में भी हों, समस्या में भी हों, अगले व्यक्ति को प्रेम की जरूरत है,
हमारे अंदर इतना प्रेम हो कि हम उसको प्रेम बांट सके, हम उसको प्रेम दे सके। यीशु मसीह के अंदर प्रेम की घटी नहीं थी, वो दुख में भी था, तकलीफ में था, वो तड़प रहा था, वो पीड़ाओं में था, उसके ऊपर कांटों का मुकुट पहना हुआ, कील ठोका हुआ है और शरीर से खून बह रहा है, उसका हड्डियां दिख रही है, फिर भी उसके अंदर प्रेम की कमी नहीं थी। उस क्रूस पे भी उसने दिखाया, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इसलिए याद रखें, हमारे अंदर प्रेम की घटी नहीं होनी चाहिए। वो कब आएगा हमारे अंदर प्रेम की भरपूरी? जब हम समस्याओं से होकर गुजरेंगे, तब हम और अधिक, परमेश्वर अपने प्रेम से हमें भरेगा। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारे अंदर अपने प्रेम को भरेगा कि हम दुख में भी रहते हुए भी, समस्याओं में रहते, भले हमारे पास कुछ भी नहीं है तो भी हम दूसरों से प्रेम कर सकते हैं, तो भी हम परमेश्वर के प्रेम को हम दूसरों को बांट सकते हैं। हमारे अंदर किस बात की घटी नहीं होनी चाहिए? जब हम पढ़ते हैं याकूब के अध्याय में, अधिकतर हम संसारिक तौर पर सोचते थे हम परमेश्वर चाहते हैं हमारे अंदर किसी बात की घटी नहीं हो, नौकरी की घटी नहीं हो, भोजन की घटी नहीं हो, हमारे बच्चे के कपड़े की घटी नहीं हो। ये नहीं बोल रहा है हमारे अंदर किस बात की घटी नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर प्रेम की घटी नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर आनंद की घटी नहीं होनी चाहिए। हम भले ही हमारे पास कुछ भी नहीं है, लोग जब हमारे घर में घुसे तो बोले अरे यार कितना आनंदित परिवार है, कितना खुशहाल परिवार है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो डब्बे में चावल नहीं है, दाल नहीं है, सब्जियां नहीं है, कैसे खा रहे हैं वही हम जानते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन को देखे तो बोले सच में ये सबसे ज्यादा संसार में सबसे ज्यादा आनंदित व्यक्ति है। तो हमारे अंदर आनंद की घटी नहीं होनी चाहिए और हमारे अंदर शांति की घटी नहीं होनी चाहिए। भले ही हम बहुत सारे क्लेश से गुजर रहे हैं, लोग हमारे विरुद्ध में बहुत बातें बोल रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जब लोग हमारे जीवन को देखे तो बोले सच में इससे जैसा शांति प्रिय व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता है। तो हमारे अंदर किस बात की घटी नहीं होनी चाहिए? शांति की घटी नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर धीरज की घटी नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर कृपा, हमारे अंदर भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, इन सब चीजों की परमेश्वर घटी को नहीं देखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है इन सब बातों में हम क्या बने? सिद्ध बने। हम प्रेम में, धीरज में, नम्रता में, विश्वास में, आनंद में, भलाई में और संयम में, इन सब बातों में हम सिद्ध बने। इन सब बातों में परमेश्वर हमारे अंदर घटी को नहीं देखना चाहते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोला कि तुम सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमारा स्वर्गीय पिता इन सब बातों में सिद्ध था और हम भी सिद्ध बने, हम भी परमेश्वर के समान सिद्ध बने, क्योंकि खुदा चाहता है, खुदा हमें यही चाहता है कि हम सिद्ध बने। तो इसलिए हमारे जीवन में ट्रायल्स आती है, परीक्षा आती है। यीशु मसीह के जीवन में आई, पतरस के, याकूब के, यूहन्ना, जितने भी चेले थे, पौलुस थे, कोई भी इन परीक्षाओं से बच नहीं सका। क्यों हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है, क्यों ट्रायल्स आती है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध बने। इन बातों की घटी नहीं हो। आत्मा के 9 फल, गलतियों 5 अध्याय उसकी 22 में पढ़े, ये 9 फल में किसी चीज में हमें घटी नहीं हो। ये अगर 9 फल में बांटना पड़े, हमारे अंदर इतना हो कि हम दूसरों को बहुतायत से देने वाला बन सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं जीवन देने के लिए आया, बहुतायत का जीवन देने के लिए। आप दूसरों को तभी दे सकते हैं, आप कोई आपके यहाँ सेब मांगने आया, आपके पास एक ही सेब है, आपके 4 बच्चे, वो बच्चे खाएंगे, आप दूसरों को देंगे। तो आपके अंदर इतना, आपके घर में इतना होना चाहिए कि दूसरों को आप कोई कभी भी मांगना है आप उसे दे सके। यानी आपके अंदर इतना प्रेम होना चाहिए, इतना आनंद होना चाहिए। अगर दूसरों को प्रेम की घटी हो तो आप उस प्रेम को बांट सकते हो। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोला कि अपने आप में जीवन रखो और वो बहुतायत का जीवन रखो और उस जीवन को तुम बांटने वाला बन सको, उस प्रेम को बांटने वाला बन सको। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह भरोसा रखते हैं क्योंकि वो जीवन का जल है, वो सच में प्रेम का सागर है, उसको हम अपने अंदर रखने वाला बन सके। तभी हमारे अंदर किसी भी बात की घटी नहीं होगी। किसी बात की मतलब आनंद की, विश्वास की, प्रेम की, नम्रता की, इन सब चीजों की परमेश्वर हमारे अंदर घटी को नहीं देखना चाहता है। कि परमेश्वर चाहता है कि इन सब बातों में हम सिद्ध बने। हम पढ़ेंगे इब्रानियों 12 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत। इब्रानियों 12 अध्याय 5 और 6 आयत। याकूब से पहले, इसी पत्री के पहले इब्रानियों 12 अध्याय 5 से लेकर 6 तक, 12 अध्याय 5 आयत और 6 आयत, 5 और 6 यहाँ लिखा है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तो यहाँ पे परीक्षा का एक रीजन ये भी दिया कि हमारे जीवन में परीक्षा इसलिए आती है क्योंकि कई बार हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, कई बार हम उसके वचन को आदर नहीं करते, कई बार हम उसको वचन के पढ़ना छोड़ देते हैं, कई बार हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। तो परमेश्वर हमारे जीवन में ट्रायल्स लेके आता है, परीक्षा के लेके आता है,
कि ताकि वापस हम प्रभु के रास्ते पे आ जाए, वापस जैसा हम पहले जीवन जीते थे वैसा हम जीवन जिए। परमेश्वर इन सब चीजों से सिखाना चाहता है। तो परीक्षा इस वजह से भी आती है। कई बार हम भूल जाते हैं उनके उपदेशों को, उनकी हिदायतों को हम भूल जाते। जैसे चेले कई बार भूल गए। प्रभु यीशु मसीह ने बार बार बोला कि मैं पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, गारा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा, लेकिन वो भूल गए। तो परमेश्वर उनके जीवन में क्या लाए? परीक्षा लाए। और उसको याद आया कि परमेश्वर ने हमें ये बातें बोला है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षा इसलिए भी लाता है कि क्योंकि हम उसके वचन को भूल जाते हैं, क्योंकि हम उसकी प्रतिज्ञाओं को भूल जाते हैं, क्योंकि हम उसके प्रेम को भूल जाते हैं, क्योंकि हम उसकी क्षमा जो उसने हम क्रूस पे दिखाई उनको हम भूल जाते हैं, उनके बलिदान को हम भूल जाते हैं। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में समस्याओं को लेकर आता है ताकि ये बेटा वापस आ जाए और दोबारा मेरे वचन को माने, दोबारा प्रार्थना में जीवन बिताए और पूरी तरीके से मेरे ऊपर भरोसा रखना सीख सके। तो ये चीजें इसलिए आती है क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, क्योंकि वो आपका पिता है। एक पिता कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा मेरे आंखों के सामने उस आग में जले, उस नरक में जाए, कभी नहीं चाहेगा। इसलिए परमेश्वर अभी ताड़ना देकर जब तक हम जीवित हैं वो हमें सुधारना चाहता है कि हम वापस आ जाए और उस खुदा के ऊपर भरोसा रखें, विश्वास रखें। जैसा उराव पुत्र की कहानी में हम सुनते हैं, वो बेटा भटक गया था, लेकिन जब समस्या उसके जीवन में आई, दुख उसके जीवन में आए, जब सब कुछ खत्म हो गया, तब उनको खुदा याद आया, तब उनको अपना पिता याद आया कि मेरा पिता तो मेरे पिता के घर में तो इससे बड़ी ये भोजन से बढ़िया मेरे नौकर खाते हैं पिता के घर में। अब मैं जाऊंगा अपने पिता, सबसे पहले अपने स्वर्गीय परमेश्वर के विरोध में और पिता के विरोध में माफी मांगूंगा, बोलूंगा नौकर के तौर पर रख ले। तो याद रखें, समस्या ट्रायल इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आता है ताकि हम उसके उपदेशों को भूले नहीं, उसके उपदेशों को याद रखें, उसके वचनों को याद रखें, प्रार्थना में जीवन बिताएं, उसके ऊपर भरोसा रख सके, क्योंकि वो प्रेमी पिता है। इसलिए आज आपके जीवन में समस्या, आज आपके पास जॉब नहीं है, आज आपके पारिवारिक कलह है, ये सब चीजें इसलिए है क्योंकि आप कहीं ना कहीं खुदा के वचन को भूल गए हैं। कहीं ना कहीं परमेश्वर की वो भरपूरी का जीवन हम और आप नहीं जी पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो दर्शन में नहीं चल रहे जो परमेश्वर हमें दिखाया है। इसलिए हम याद रखें, ये सब चीजें इसलिए होती है हमारे जीवन में ताकि हम परमेश्वर में बने रहें, उसके वचनों में बने रहें। आगे याकूब लिखता है 5वीं आयत में, पर यदि तुम में किसी की बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको भी दी जाएगी। यहाँ पे बुद्धि सब जो दिया गया है, किन बातों की बुद्धि मांगने के लिए दिया है, किस चीजों के लिए? यहाँ पे बुद्धि मतलब जब परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है तो हम हमेशा गलत डिसीजन लेते हैं, गलत निर्णय लेते हैं। तो यहाँ याकूब बताता है, मैं मानता हूं तुम्हारे जीवन में नाना प्रकार की परीक्षा है, नाना प्रकार के दुख है, तो याद रखना कोई गलत निर्णय मत लेना, कोई गलत डिसीजन नहीं लेना। अक्सर लोग समस्याओं में, दुखों में से जब गुजरते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने आप को खत्म कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, और कई लोग तो अपने पूरे परिवार को तक को मार देते हैं। क्यों? उसके पास नौकरी नहीं है, खाने को कुछ रहा नहीं, अब उसके पास कुछ है नहीं, कैसे जिएंगे, चलो खत्म कर लेते हैं। ये एक मूर्खतापूर्ण निर्णय है। इसलिए याकूब बताता है ऐसी मूर्खतापूर्ण निर्णय मत लेना, परमेश्वर से बुद्धि मांगो। इन समस्याओं में क्या निर्णय लेना है, परमेश्वर तुम्हें बुद्धि देगा, परमेश्वर तुम्हें समझ देगा कि ये तुम्हें निर्णय लेना है, ये रास्ते पे चलना है, ये तुम्हें करना है, ये सही चीज है, ये गलत चीज है, इसमें तुम्हें आगे बढ़ना है। तो यहाँ याकूब यही बताता है, जब तुम समस्याओं में पड़ो, जब तुम दुखों में पड़ो, तकलीफ में पड़ो, तो बुद्धि मांगो परमेश्वर। परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं करूं तो क्या करूं, क्या करूं, ये काम करूं या ये काम करूं, क्या करूं, अपने माँ बाप को कैसे समझाऊं, अपने भाई बहन को कैसे समझाऊं, कैसे उसको विश्वास के बारे में, वो मेरी सुनते नहीं, वो और मुझे सता रहे हैं, क्या करूं प्रभु? याकूब बताता है बुद्धि मांगो, परमेश्वर से मांगो। हम क्या करते हैं अधिकतर, जब समस्या आती है हम दूसरों के पास भागते, भाई लगा दे यार, अच्छा जॉब लगा दे मुझे, अरे कोई तो होगा तेरा कॉन्टेक्ट लिस्ट में होगा ना, कहीं बात करना। लेकिन याकूब बताता है हम परमेश्वर से सबसे पहले मांगना सीखें, उसको मांगे, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। इन समस्याओं के दौरान, इस दुखों के दौरान, इस तकलीफों के दौरान भी हम सही निर्णय ले सके, सही डिसीजन ले सके। याद रखें, एक गलत निर्णय, एक गलत डिसीजन आपके लाइफ को बर्बाद कर सकता है। इसलिए याकूब लिखता है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, दुखों में पड़ो, तो अगर तुम्हें निर्णय लेने में
हिचकिचाहट आ रही, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो परमेश्वर से बुद्धि मांगो, मांगो बुद्धि। परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, ताकि इस समस्याओं में, इस दुखों में भी सही निर्णय ले सकूं, सही डिसीजन ले सकूं, आपकी इच्छा अनुसार अपने जीवन को जी सकूं। तो इस बुद्धि की यहाँ बात कर रहा है। यहाँ पे अक्सर लोग समस्याओं में, दुखों में जब गुजरते हैं, वो गलत डिसीजन लेते हैं, गलत निर्णय लेते हैं और अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं, अपने परिवार को खत्म कर लेते हैं और अपने परिवार को गलत रास्तों पे भी लेके चले जाते हैं। इसलिए याकूब बताता है कि परमेश्वर से बुद्धि को मांगो। जब समस्याओं के दौरान, दुखों के दौरान, तकलीफों के दौरान हम और आप गुजरते हैं, तो हम बुद्धि को मांगे, ताकि हम सही डिसीजन जीवन में ले सकें, सही निर्णय ले सकें, और ताकि हम अपने जीवन को परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पर लेके जा सके। तो यहाँ पे लिखा है, यदि तुम में किसी की बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, कि जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता। वो उलाहना नहीं देगा, अरे अभी बुद्धि मांगने आ गया तभी तो मेरी बात नहीं सुनता था। वो उलाहना नहीं देता किसी को, और सबको दी जाएगी। जो भी उससे मांगेगा, जो उस पर विश्वास करता है, जो उसकी इच्छा अनुसार जीवन जीता है, उन सबको वो बुद्धि देगा कि समस्याओं के दौरान कैसे हम अपने जीवन को हैंडल करें, कैसे परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने जीवन को चलाएं। तो ये सब चीजें तब होगा जब हम परमेश्वर से बुद्धि को मांगे। याद रखें, ज्ञान आप संसार में प्राप्त कर सकते हैं, कॉलेज जाकर, स्कूल जाकर, अलग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस ज्ञान को चलाने के लिए एक सही बुद्धि की जरूरत है। और वो जो सही बुद्धि कहाँ से आती है? परमेश्वर की ओर से आती है। तो ज्ञान का संचालन करने के लिए सही बुद्धि की जरूरत है, और वो बुद्धि परमेश्वर ही देता है। तो आगे लिखता है, कैसे मांगे? पर विश्वास से मांगे। याद रखें, विश्वास से हमें मांगने की जरूरत है, और संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती है और उछलती है। अगर हम बुद्धि मांगते हैं तो हम विश्वास से मांगे, हम संदेह ना करें, क्योंकि अगर हम संदेह करेंगे, अगर परमेश्वर देगा नहीं देगा, मुझे नहीं लगता देगा, चलो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, चलो हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ कर लेते हैं, अच्छा सा जॉब कर लेते हैं, अच्छा सा बिजनेस कर लेते हैं, या अच्छा सा कुछ कर लेते हैं। याद रखें, ऐसा विश्वास कभी भी आपको परमेश्वर की बुद्धि, जो परमेश्वरीय बुद्धि है, वो आपको नहीं दिला सकता है। हमें विश्वास से मांगना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास कर लो, वो तुम्हें मिल गया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए हमें विश्वास से मांगना है। जो कुछ हम मांगते हैं प्रार्थना में, विश्वास से मांगना है, और ये बिलीव कर लेना कि वो हमें मिल गया है तो वो हमारे लिए हो जाएगा। तो ये तभी होगा जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, और परमेश्वर हमें बना रहेगा, और जो चाहे मांगे वो तुम हमारे लिए हो जाएगा। तो याद रखें, हमें परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सही होना चाहिए, हम परमेश्वर में होना चाहिए, और परमेश्वर का वचन हम में होना चाहिए, तभी जो हम मांगेंगे वो हमें मिलेगा। तो यहाँ बुद्धि की बात हो रही है। बुद्धि हम कैसे मांगे? विश्वास से मांगे, और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती है और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वो व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। तो याद रखें, हमारे जीवन में ट्रायल्स, हमारे जीवन में परीक्षाएं इसलिए आती है ताकि हमारा विश्वास परखा जाए, और हमारे अंदर विश्वास के परखे जाने से क्या उत्पन्न होता है? धीरज उत्पन्न होता है। तो असली विश्वास हम तभी दिखा पाते हैं जब हम दुखों में से, समस्याओं में से होकर गुजरते हैं। तब हमें पता चलता है कि हम सच में मसीह हैं या नहीं है। जब सब कुछ सही होता है तो हमें विश्वास, हमारे अंदर विश्वास कहाँ दिखेगा? हमारे असली विश्वास कब दिखता है? जब हमारे पास भोजन नहीं हो, जब हमारे पास जॉब नहीं हो, जब सब लोग हमारे विरोध में हो, लोग हमारे विरोध में बुरा भला कहते हैं, तब हम उस समय भी हम परमेश्वर भरोसा रखते हैं, जैसा अय्यूब ने रखा। उसने बोला, सब कुछ उसका छिन गया, उसकी भेड़ बकरियां, उसके बेटे बेटियां, दामाद, सब कुछ खत्म हो गया उसके एक झटके में। लेकिन अंत में उसने क्या बोला? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर की नाम की महिमा हो, परमेश्वर की नाम की बड़ाई हो। तो समस्याएं, दुख, तकलीफ इसलिए आता है ताकि हम अय्यूब जैसा हमारे अंदर विश्वास हो सके, धीरज हो सके, हर चीज को हम सहन कर सकें, और हर चीज में हम सिद्ध बन सकें, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इसलिए हम याद रखें, हमें सिद्ध बनना है। किस बात में? हमें प्रेम में सिद्ध बनना है, हमें विश्वास में हमें सिद्ध बनना है, हमें धीरज में सिद्ध बनना है, हमें नम्रता में सिद्ध बनना है, हमें भले काम करने में सिद्ध बनना है, हमें संयम रखने में सिद्ध बनना है।
इन सब बातों में हमें सिद्ध बनना है, क्योंकि याकूब बताता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि इन सब बातों की घटी हमारे अंदर हो। परमेश्वर चाहता है कि हम सब बातों में सिद्ध बने, हमारे अंदर किसी बात की घटी नहीं हो, किसी बात की। गलतियों 5 अध्याय उसकी 22 आयत में जो आत्मा के 9 फल है, उनमें से किसी बात की घटी हमारे अंदर न हो। हर चीज बहुतायत से हो। जब हम समस्याओं से गुजर रहे हैं तो भी हम परमेश्वर का प्रेम हम दूसरों को बांट सकते हैं। जब हमारे पास नहीं भी हो तो भी हम लोगों को प्रोत्साहन कर सकते हैं, लोगों को हम परमेश्वर के वचन में बढ़ा सकते हैं। इसलिए याद रखें, परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे अंदर किसी बात की घटी हो। किसी बात की मतलब आत्मा की 9 फल की घटी हो, वो बहुतायत से हमारे अंदर हो, ताकि हम बहुतायत से हम दूसरों को बांटने वाला बन सके। इसलिए याद रखें, अगर आपके जीवन में समस्या है, दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, उसके ऊपर भरोसा रखें, विश्वास रखें और आप हर बात में सिद्ध बने, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है और वो नहीं चाहता कि हमारे अंदर कोई बात की घटी हो। कोई बात मतलब आत्मा की 9 फल की घटी हो। हर एक चीज हमारे अंदर बहुतायत से हो। परमेश्वर इन वचनों पे आशीष दे और परमेश्वर हमें सहायता करे। जब हम इस समय अगर कोई दुखों में, समस्याओं में से होकर गुजर रहे हैं, तकलीफ में से होकर गुजर रहे हैं, तो हम याद रखें खुदा हमारे साथ है और वो चाहता है कि इस परिस्थिति में भी हम परमेश्वर भरोसा रखें, विश्वास रखें, क्योंकि वो सच में भरोसा और विश्वास के लायक है। इसलिए दाऊद के समान हम बोले कि निश्चय जीवन भर मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा और करुणा और सच्चाई जीवन भर मेरे साथ बनी रहेंगी। सच में, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से भी होकर चलूं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। चाहे आज आप बहुत सारी समस्याओं, विपत्तियों में से होकर चल रहे हैं, बहुत सारे आपके जीवन में लॉसेस हो रहे हैं, बहुत सारी हानियां हो रही हैं, आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें घटित हो रही है जो आपके शारीरिक जीवन को दिन प्रतिदिन नाश कर रही है। दाऊद के समान आप बोले, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहता है। उसके सोते और उसके लाठी से मुझे शांति मिलती है। सच में खुदा आपके साथ है। चाहे आपके सब कुछ आपका छीना जा रहा है, सब लोग आपके विरोध में हैं, लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, लोग आपको भला बुरा कह रहे हैं, लोग आपको पागल कर रहे हैं, तो भी खुदा आपके साथ है। क्यों? क्योंकि इसी दौरान परमेश्वर आपके अंदर एक काम कर रहा है, आपके विश्वास को परख रहा है और विश्वास के परखे जाने से परमेश्वर आपके अंदर धीरज उत्पन्न कर रहा है। और धीरज को जब हम और आप पूरा काम करने देते हैं, तब परमेश्वर हमें सिद्ध बनाता है, ताकि हमारे अंदर किसी भी बात की घटी ना हो, ना प्रेम की घटी हो, ना आनंद की घटी हो, ना धीरज की घटी हो, ना नम्रता, ना संयम, ना भले काम की किसी भी चीज की घटी हमारे अंदर ना हो, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है और परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध बने, क्योंकि वो सिद्ध है और वो हमारी मदद करे, सहायता करे। इन समस्याओं के दौरान भी हम खुदा की महिमा करें, बड़ाई करें, प्रशंसा करें, आनंदित रहें, क्योंकि इसी समस्याओं के दौरान हमारा विश्वास मजबूत होता है, हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है, हमें परमेश्वर सिद्ध बनाता है और हमारे अंदर कोई घटी रहने नहीं देता है। वो हमारी मदद करे। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए अभी तक आपने हम सबको संभाला प्रभु जी, आगे भी हमें संभालना, हमारा अगुवाई करना। सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद इस वचनों को सुनने के लिए। आप घर जाकर और अधिक मनन कर सकते हैं, प्रभु इन वचनों के द्वारा और अधिक आपको स्वर्गीय दर्शन देगा, ताकि आप सही तरीके से परमेश्वर के वचन को समझ सके। आइए हम एक गीत को गाएंगे और उसके बाद हम परमेश्वर की आराधना को समाप्त करेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू
प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए होशाना, तू है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। सच में परमेश्वर आप ही हमारे खुदा हैं, और सच में आप ही हमारे परमेश्वर के, आप ही हमारे जीवन के तारनहार है। सच में आप ही हमारे उद्धार करता है। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ बनी रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे।